लेकिन जिस तरह उन तक बात पहुँचाई गई, बजाए इसके कि वो लोग मुझे भी जानते थे, वो मुझे फ़ोन कर देते या मुझे बता देते, तो उस चीज़ को मैं करेक्ट कर लेती। तो गलतफ़हमियाँ पैदा करना और फिर शायद ऐसे लोग वो होते हैं, मैं समझती हूँ, जो नेगेटिविटी को थोड़ा-सा फैलाते हैं ज़्यादा। वो को आगे जिस अंदाज़ में पहुँचाया गया, दैट वाज़ वेरी नेगेटिव और मुझे बहुत बुरा लगा। उसका जो रिएक्शन आया, चलिए ठीक है, वो उसमें मैं समझती हूँ किसी हद तक मैं उनको हक बजाने पाऊँगी, क्योंकि लगाया है कराची वाले, बेकार बड़ा खूबसूरत लगाते हैं। ये भी दिखाएँ ज़रा, ये भी दिखाएँ। हाँ जी, अलमास सोस सलाम बहुत अच्छा पढ़ती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे बहुत हमारा साथ दिया है माशाल्लाह। ये उबले हुए चावल है और अब हम अंदर लेके जाते हैं। आज बस सारा कुछ लगने से पहले पहले ही खाना जो है खाया जाने लगा। ये कढ़ी है बहुत ज़बरदस्त, चावल जबरदस्त बनी हुई है और मैं लेके भाग रही हूँ, मेरे मियाँ बाहर खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये मौला गाज़ी अब्बास के अलम के साथ मैंने कहा आज अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। ये मनाज़िर तो वहाँ से हैं जब मैं गई हूँ मजलिस पर और इमाम बारगाह, लेकिन आज हमारे व्लॉग का आगाज़ या कमर बनी हाशिम उनके साथ। आज बातों बातों में और काम काम में याद ही नहीं रहा आपको दिखाती है। पहले तो मैं वो अपनी वहाँ बैठ के वीडियो बनाती रही ऑफिशियल चैनल अपने ट्रू स्टोरीज़ के लिए। फिर उसके बाद मैंने ये अंडे उबाले, हाफ़ बॉयल करती हूँ मैं अंडे। मैं बल्कि आपको इस सैंडविच का तरीका बताती हूँ, बड़े मज़ेदार होते हैं। और मैंने अंडे उबाले, फिर एक साइड पे चिकन उबाला, फिर चिकन को श्रेड किया, फिर अंडों को हाफ़ बॉयल को छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अंडे मैंने छीले उबाले। उसके बाद ये पता नहीं चूल्हा क्यों कटाक कटाक कर रहा है, उसको भी चेक करना होगा। उस पर एक साइड पे चावल उबलने के लिए पड़े हुए, और मेरे ख्याल से इसको मैं देख ही लूँ। ठहरे, ओ याद ले, मैंने काम बड़ा गलत किया। मैंने ये किया कि मुझे ये पीछे वाला चूल्हा जलाना था, मैं उस पर चाय रखना चाह रही थी, और मैंने ये आगे वाला चला दिया हुआ था, और वो है भी बड़ा हाई फ्लेम वाला। तो अभी मैंने, शुक्र है उसकी कटाक कटूक मुझे आ गई आवाज़, और उसको मैंने अभी बंद किया। ये भी बड़ा एक ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख्याल रखें इन चीज़ों का। अच्छा, तो अंडे वाले उसको छीलने में वो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी अंडे बेचारे, लेकिन छिल के पिसने के बाद तो ऐसे ही हो जाते हैं ना, तो ओके फाइन गुड। तो उसके बाद अब ये क्रोसॉन्स जो हैं, इनको मैंने बीच में से ये सारों को मैंने यूँ कट लगाया है थोड़ा थोड़ा इस तरह से। ये इतने इतने मैंने खोले और अब इनके अंदर ये फिलिंग करूँगी। अच्छा, ये सैंडविच के साथ बनता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैंने हाफ़ बॉयल एग्स डाले, और उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाला है। हाफ़ केजी चिकन होगा और हाफ़ बॉइल्ड एग्स कोई 10 थे। उसके बाद इसमें बटर, ये वाला डब्बा मैंने आधा डाल दिया है। मायो भी ये वाली बोतल आधी से थोड़ी कम डाली है, और नमक और काली मिर्च बस। और हाफ़ बॉयल अंडों से इसका सही टेस्ट निकलता है। अब मैं इनके दरमियान फिल करती जाऊंगी और मैं इनको रख दूंगी। वैसे जो मैं ख़ुद खाऊंगी ना, उसको मैं थोड़ा सा एयर फ्राई में डाल के करूँगी, क्योंकि एयर फ्राई में ना मुझे थोड़े से क्रिस्पी मज़े के लगते हैं, लेकिन लोगों को क्रोसॉन का टेस्ट ज़रा सॉफ्ट में अच्छा लगता है। तो बस ये अभी मैं बना रही हूँ, और इसको बनाकर फिर मैंने जल्दी से कोशिश करनी नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि फिर टाइम आज 3:30 हो गए हैं। नमाज़ यहाँ पे कोई 1:45 के करीब हो जाती है ज़ोहर की। तो बस काम काम में टाइम इतना हो गया। नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जल्दी से निकलेंगे, और फिर हम उधर जाएंगे। दिन बस आजकल यही गुजर रहे हैं। आपको यही एक्टिविटीज़ आजकल तो दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी और कुछ करने का ना दिल करता है ना कुछ और, लेकिन कुछ बातें आपसे करनी है। इन मुहर्रम के दिनों में कुछ लोगों ने मुझे कुछ ऐसा सबक दिया है कि मैं सोचती हूँ कि इंसान जो है ना, सारी ज़िंदगी सबक सीखता रहता है। एनीवे, करेंगे दिल की बातें, लेकिन अभी तो ज़रा जल्दी से ना काम ख़त्म कर ले। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, और अब हम जा रहे हैं। आज 3 मुहर्रमुल हराम है और चीज़ें तैयार हो गई हैं। यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और मैं जा रही हूँ। और प्लीज़ कोई मेकअप नहीं होता है, ऐसे खाम खा में आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हम लाइट ऐड करते हैं, तो उससे कई दफ़ा आपको ब्राइट लग रहा होता है, तो ऐसी और कोई बात नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ ये लेकर, क्योंकि मेरा वेट करी है। जो आखिरी वक्त में थोड़ी सी गलती हो जाती है ना, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं। ये वाले चावल भी लेके जाने थे, इनको दम नहीं लगा था क्योंकि देच की चोटी थी, तो इनको अभी हम उधर जाके ही दम लगाएंगे। तो जनाब, हम हो रहे हैं लेट, जल्दी से निकलते हैं। मैं दरवाज़ा लॉक कर लूँ। या अल्लाह, आज चाबी जल्दी निकल आई है। जिससे मुझे होता है ना, कभी कभी बहुत तंग करती है। ये जी, हम इमाम बारगाह जा रहे हैं, शरीकतुल हुसैन। और ये मेरी गोद में सैंडविचेस, जो कि मैंने अभी गिरा दिए थोड़ी देर पहले। मुझे इतना दुख हो रहा है। मुझे शीरी ने कहा था कि इसको प्लीज़ आप गोद में रख लें, और मैं मैडम की तरह आगे आके बैठी पीछे रख के इसको, और एकदम गाड़ी टर्न की तो ये नीचे गिर गया। लेकिन कुछ बच गए, शुक्र है, सारे ज़ाया नहीं हुए। तो
इस तरह ना आपको बात सुननी चाहिए समझदार लोगों की। और अब हम बस 3 मिनट में इंशाल्लाह अपनी इमाम बारगाह पहुँच जाएंगे। अच्छा, इस वक्त मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अलम माशाल्लाह मौला गाज़ी अब्बास का अलम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। और मैं आपको भी वो भी दिखाती हूँ। ठहरे, अब यहाँ पर हम आए, हम थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए हम जल्दी जल्दी अभी तैयारी कर रहे हैं। मैं बाकी बातें आपसे बात भी करूँगी और अंदर जाके मेरी कोशिश है कि मैं कोई वीडियो ना ही बनाऊँ। एक बात भी आपके साथ शेयर करनी है, बात भी करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। आज यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, तो आज हम यहाँ पे आउटडोर नहीं कर रहे सारी चीज़ें। वो जो हम कुकिंग वगैरह करते हैं वो हम आज आउटडोर यहाँ पे नहीं कर रहे। वो फल्ला, ये जब बीच में से बच्चे गुजर जाते हैं फिर मुझे काफ़ी सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। लेकिन चले, कोशिश करते हैं। मौला अब्बास का ये अलम माशाल्लाह, या कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम। और अब आगे चलते हैं और यहाँ पर चलेंगे हम उधर किचन में। और आज हम अंदर वाले किचन में सारी कुकिंग करेंगे, क्योंकि हवा की वजह से ना आग जो होती है चूल्हे की वो नहीं जल पाती। और अभी हमने कुछ पकौड़े और मज़ीद तलने, क्योंकि वो कड़ी में हमें लग रहा है कि कड़ी की वो जो दही ग्रेवी जो भी होता है सालन वो ज़्यादा है और पकौड़े कम है। तो हम अभी पकौड़े भी थोड़े से और तलेंगे, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आते हैं। लेकिन आखिर में फिर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है रह जाती हैं। अभी फल भी काटने हैं और जो मैंने इतने ढेर सारे सैंडविचेस अंदर गिरा दिए, तो बस अब क्या किया जा सकता है, हो जाती हैं गलतियाँ भी। नमक दूं मैं आपको जब मिक्स करेंगे? हाँ जी, बताइए। अब फ्रूट तो वहाँ पे रखे हुए हैं। कहाँ पे? वही कटने चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ फ्रूट मुझे आप ना छुरी दे और चीज़ें पकड़ा दे, मैं वहाँ जाके काटती हूँ। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा ये प्याज़ों को क्यों काटे था? क्या बघार के लिए? अच्छा अच्छा, बघार के लिए, ठीक है। और अभी हम पकौड़े शकौड़े तलेंगे। और छुरी चाहिए मुझे, एक कोई डब्बा चाहिए ताकि मैं वहाँ पे फ्रूट काट लूँ। वो कहाँ से मिलेगी? डब्बा ये वाला ले लूँ ना? ये हो गया। और आज बाहर बहुत हवा चल रही है, इसलिए मैं आज अंदर एक काम करने लगी हूँ। अंदर ही खड़े होकर मैं काटूँगी, क्योंकि इस जगह पे रोशनी नहीं है, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है। तो थोड़ा मैंने अंदर टेबल पे जैसा जुगाड़ लगाया है, तो देखें क्या होता है। ये अंदर मैंने यहाँ सामने मेज़ जो है इसे सेट किया और मैंने यहाँ पर नीचे प्लास्टिक की शीट बिछाई। साथ मैंने एक टिश्यू का वो बैग रख लिया हुआ था, ताकि थोड़ा सा भी कुछ गिरे मैं उसको साथ साथ साफ़ करती जाऊँ। और यहाँ पर साथ साथ मैं मजलिस भी सुन रही थी। ये भी बड़ा अच्छा हो गया कि मजलिस की आवाज़ भी कान में पड़ रही थी और साथ साथ मैं ये अपना फ्रूट सारा काट रही थी। आज के दिन हमने तरबूज काटा और कैंटलोप काटा, उसके अलावा हमने अंगूर और साथ में रेड ग्रेप्स जो हैं वो भी रखे हमने। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको काटने में इतना टाइम लग गया कि मजलिस जो है वो ख़त्म हुई, क्योंकि इन दिनों में मजलिस जो है वो थोड़ी छोटी मुख्तसर होती है, क्योंकि एक के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी के बाद तीसरी मजलिस। माशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ादारी पूरा दिन होती है। लोग कहते हैं कि आप लोग पेट भरते हैं और ये करते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में शिरकत के लिए और आले रसूल को पुरसा पेश करने के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं और हम उनको खाना खिलाते हैं। इमाम हुसैन का इसे न्याज़ कहा जाता है उनकी तरफ से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इन महाफिल में बीबियाँ तशरीफ़ लाती हैं और इमाम हुसैन का पुरसा जो है हम आले रसूल को पेश करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों में आप अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। आपका जो अकीदा है आपके साथ है, बाकी जो मसालिक हैं उनका अकीदा उनके साथ है। लेकिन इस वक्त जो एक चीज़ जिस पर हमें बाहम एक मुत्तहिद होना चाहिए कि ये हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन है, ये उनको पुरसा पेश करने के दिन है। हर एक की अपना अंदाज़ है। हो सकता है किसी और मसलक की बातों को हम उस तरह से सही ना समझते हो, हमारी बातों को आप दुरुस्त ना समझते हो, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी की दिल आज़ारी करें। और ख़ास तौर पे जब आपको किसी चीज़ की बेस नहीं पता। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कोई कहता है जी रोना पिटना डाला है, नहीं, दिस इज़ वेरी बैड। ये हम उनके गम में आंसू बहाते, अपने माँ बाप के मरने पे आंसू बहाएं, लेकिन उनके गम में आंसू न बहाएं, ये क्या बात हुई। ये जी हमारी ट्रेस तैयार हो गई हैं, ये सारे फल आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत। ये जी मौला की न्याज़ है, ये अलमास है और अलमास ने इसको बिगाड़ लगाया है, बहुत ही खूबसूरत बिगाड़ लगाया है। कराची वाले बिगाड़ बड़ा खूबसूरत लगाते हैं। ये भी दिखाई ज़रा, ये भी दिखाई। हाँ जी, अलमास सोस सलाम बहुत अच्छा पढ़ती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे बहुत हमारा साथ दिया है माशाल्लाह।
ये उबले हुए चावल है और अब हम अंदर लेके जाते हैं। आज बस सारा कुछ लगने से पहले पहले ही खाना जो है खाया जाने लगा। ये कढ़ी है बहुत ज़बरदस्त, चावल बहुत जबरदस्त बनी हुई है और मैं लेके भाग रही हूँ, मेरे मियाँ बाहर खड़े हैं। और ये जब मजलिस ख़त्म होती है उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जगह को साफ़ करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जितना भी एक जगह को इस्तेमाल किया है तो ज़ाहिर सी बात है कोई बाहर से नहीं आएगा यहाँ पे सफाई करने के लिए। आपने अपनी हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करके उनके हवाले करना है, क्योंकि फिर हमारे बाद एक और मजलिस होती है और उनके लिए भी आसानी हो। और आज मैंने इनसे कहा कि मुझे दे दें, आज मैं ज़रा सफाई करती हूँ। अच्छा लगता है मौला का दर साफ़ करना, लेकिन वाकई बड़ा ना आपको इसमें एफ़र्ट करनी पड़ती है। मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात का कि जो लोग रोज़ करते हैं तो कितनी मेहनत के साथ ये काम करते हैं। और जब मैं बाहर आई तो बाहर इतना खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की ठंडी हवाएं, और बादलों की ओट से झांकता हुआ ये सूरज और लहराता हुआ ये खूबसूरत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम। थोड़ी देर पहले मेरा जूता गुम गया, मैं जूता ढूंढूं मुझे ना मिले। अब ये मेरा स्किन कलर की ये चप्पल थी। एक तो हम लेकर भी पाकिस्तान से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आए हुए हैं, तो अच्छा अब मैं निकल के बाहर, मैंने कहा हाय मेरा जूता किधर गया। एक गंदी सी पुरानी सी टूटी हुई स्किन कलर की चप्पल पड़ी थी। मैंने कहा लो, शायद किसी ने कहा होगा बदल ले, हम तो पे इधर कभी भी नहीं ऐसा होता माशाल्लाह। वैसे मैं एक बात करी, मैंने कहा अच्छा अब मैं इधर से गुजर रही थी और मैं जूता ढूंढने किचन में जा रही थी। यहाँ पे किचन है और मैं यहाँ से जा रही थी और मैं सोचती हुई जा रही हूँ कि शायद मैं जूता घूम के ना बोला मुझे कोई बड़ी चीज़ अल्लाह ताला देने वाले हज़रत अब्बास के सदके। और मैं चलती हुई जा रही हूँ किचन में कि जूता मिल गया। जब जूता मिल गया तो मैंने कहा ओहो ये तो मिल गया। हाय हाय, कैसी हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और खुशियाँ हैं मौला से जुड़ी हुई माशाल्लाह। ये देखो अल्लाह ताला हज़रत अब्बास बंतन पाक चहारदा मासूमैन अलैहिस्सलाम के सदके तमाम मोमिनीन व मोमिनात मुसलमान मर्द बहन भाइयों की जो भी जायज़ हाजात हैं पूरी फरमाए, सबकी मुश्किलें दूर फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जो गुनहगार हैं उन्हें गुनाहों से बाज़ फरमाए, जो तौबा करते हैं उनकी तौबा को कबूल फरमाए, जो मुसलमान नहीं उन्हें मुसलमान होने की तौफ़ीक अता फरमाए, जो मुसलमान उन्हें सच्चा पक्का मुसलमान होने की तौफ़ीक अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल में कुशादगी अता फरमाए, रिज़्क़ हराम से बचाए, सिरात मुस्तकीम को जानने और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फरमाए, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमाए, मुसलमानों को यकजहत फरमाए, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी में उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, फ़लस्तीन, कश्मीर, इराक़, शाम, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म है, तकलीफ़ है, अल्लाह ताला मुश्किलात दूर फरमाए और इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमान राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। और अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे तो हम किचन में आए, हमने देखा कि अगली मजलिस के लिए वो मज़ीद न्याज़ बना रहे हैं, तो हम भी थोड़ी देर उनके साथ बैठ गए। साथ साथ उन्होंने बहुत से हमें ऐसे मुअज़्ज़े सुनाए यहाँ के और मुख्तलिफ़ जगहों के, और साथ साथ हमने उनके साथ आलू कटवाए, प्याज कटवाए और फिर हम घर को रवाना हो गए। अब रात के हो रहे हैं 10:30 और अब बस मैं वाइंड अप कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलना और अब मैं थक भी काफ़ी गई हूँ। कोई 9:30 बजे के करीब आज हम वापस आए। आज फिर हम कंपैरेटिवली ज़रा जल्दी आ गए। हाँ 9:30 आए और जल्दी आ गए इसलिए क्योंकि आज हम रास्ते में रुके नहीं कोई चीज़ें वगैरह लेने के लिए, वरना हम चीज़ें लेने के लिए अगर रुकते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। अभी मैं नमाज़ पढ़ी हूँ और नमाज के साथ ही मैंने सोचा कि जैसे ही नमाज़ ख़त्म करूँगी तो आपसे बात करूँगी, क्योंकि सुबह आज मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों के रवैये और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे बड़ी अजीब लगी हैं। आप नई जगह आते हैं, आप वहाँ के कल्चर को, चीज़ों को समझते हैं, कुछ चीज़ें जिनको आप शायद गलत नहीं समझते लेकिन दूसरे समझते हैं, तो आपको उनका उस बात का या उनकी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है किसी की भी मर्ज़ी, किसी के कंसेंट के बगैर अगर आप कोई वीडियो का कोई हिस्सा लगाते हैं तो वो दैट इज़ रॉन्ग। तो मैं तो वैसे आपको मालूम है कि मैं नहीं लगाती, और अगर कोई तस्वीर या वीडियो आज तक मैंने शेयर की है मैंने हमेशा उनके कंसेंट से की है। बल्कि एक दफ़ा एक आध वीडियो ऐसी थी जो मैंने शेयर की थी, जो उस लड़की ने खुद कंसेंट दिया था, मतलब अच्छी मैच्योर लड़की थी, शादीशुदा लड़की थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप मुझे बिल्कुल लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर बाद में उसकी फैमिली की तरफ से आया कि नहीं हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता, तो मैंने उसको फ़ौरन फिर एडिट करवा दिया, जबकि लगी भी अपलोडेड वीडियो में से एडिट करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी मैंने कर दिया कि चलो अगर उसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आई शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ों के हवाले से कुछ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो बजाय इसके कि वो मुझे इन्फ़ॉर्म किया जाता, मुझे बताया जाता कि मेरीन आपने ये चीज़ की है, ये आप ना करें, तो वो मैं उसको फ़ौरन ठीक कर लेती। लेकिन उसको आगे जिस अंदाज़ में पहुँचाया गया, दैट वाज़ वेरी नेगेटिव और मुझे बहुत बुरा लगा। उसका जो रिएक्शन आया, चले ठीक है, वो उसमें मैं समझती हूँ किसी हद तक मैं उनको हक बजाने पाऊँगी क्योंकि उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जबकि मैंने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन सिर्फ़ एक छोटा-सा क्लिप था आवाज़ का, लेकिन फिर मैं वो अगेन कहूँगी कि उनका प्रेरोगेटिव है एंड आई डीपली रिस्पेक्ट दैट कि वो अगर नहीं पसंद करती तो मुझे बिल्कुल, जबकि मैंने एक सिर्फ़ इस एहसास के साथ कि मैं लोगों को बता सकूँ कि हमारी मजालिस में क्या ज़िक्र होता है कि इमाम हुसैन का गम क्यों मनाते हैं, दैट इज़ ओनली 40 सेकंड्स। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, मैं रिस्पेक्ट करूँगी, वो अगर चाहती हैं कि उनकी आवाज़ का पर्दा, उसका एहतराम किया जाए तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह उन तक बात पहुँचाई गई, बजाय इसके कि वो लोग मुझे भी जानते थे, वो मुझे फ़ोन कर देते या मुझे बता देते, तो उस चीज़ को मैं करेक्ट कर लेती। तो गलतफ़हमियाँ पैदा करना और फिर शायद ऐसे लोग वो होते हैं, मैं समझती हूँ, जो नेगेटिविटी को थोड़ा-सा फैलाते हैं ज़्यादा। वो बात अगर मुझसे करते तो मैं उसको खुद करेक्ट कर लेती। और एक खामख़ा कि मुझे भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाला एज़ अ न्यू कमर, मैं समझती हूँ कि तकाज़ा है कि आप प्यार मोहब्बत के साथ अगले को समझाएँ, ताकि अगला बंदा जो है वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करे। अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, तो आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी को कुछ गलत करते देखा है, कोई उसके तरीके में या उसके आदात में कोई गलती देखी है, तो उसको उधर लोगों के सामने नहीं स्नब किया, ना पीछे उसको स्नब किया है। बल्कि सिखाने का अंदाज़ भी ये होता था कि इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कोई गलत अंदाज़ में वुज़ू कर रहा था, तो दोनों भाइयों ने खुद वुज़ू करके एक-दूसरे को समझाने वाले अंदाज़ में यूँ कहा कि शायद वो बड़े हैं, हम उनको कहेंगे तो उनको बुरा ना लगे। तो किसी का दिल ना दुखे, तो उसके लिए ये अंदाज़ अपनाया जाता है। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा, एक सहाबी जो थे वो आए मस्जिद में और जैसे जमात में दाखिल होने लगे, उन्होंने उधर ही से खड़े होकर जमात में वो रकू में चले गए। तो आपने उनको ना सबके सामने टोका, ना बाद में, बल्कि बड़े प्यार से कहा कि अल्लाह तुम्हारे इस शौक़ के जज़्बे को और बढ़ाए, कि तुम जिस तरह से नमाज़ में दाखिल होने की तुम्हें जल्दी थी, तो अल्लाह तुम्हारे उस जज़्बे को बढ़ाए। लेकिन इंतज़ार मतलब फिर तरीका उसको बताया कि किस तरह से अदा करना है। तो उसकी पहले हौसला अफ़ज़ाई की, ना कि ये कि उसको डाँट के, झिड़क के या इस तरह से। इसी तरह से दिलों में नफ़रतें पैदा करना, या फिर इस अंदाज़ में किसी बात को पहुँचाना जिससे दूसरे का दिल भी मैला हो और उसकी वजह से वो नाराज़ हो, और उस बात को जिस तरह भी, अब आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। और मेरा मकसद किसी को भी ना डिफ़ेम करना है, ना किसी को शर्मिंदा करना है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती ऐसा। लेकिन थोड़ा-सा दुःख हुआ कि जिन्हें अगर कुछ लगा था कि गलत हुआ था, तो वो मुझे पहले बताते तो सही। मेरी करेक्शन करते ना, मैं तो नई हूँ यहाँ पर, मुझे तो आप लोग के नॉर्म्स नहीं पता। एनीवे, मेरे ख़्याल से मैं बहुत सी आप लोगों के साथ दिल की बातें करती हूँ, मैं किसी को इस वक़्त टारगेट नहीं कर रही हूँ। कोई नहीं जानता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन बस जो भी है, उसे ऐसी हरकत से इज्तनाब करना चाहिए। एनीवे, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आजकल के व्लॉग्स जो हैं वो ज़्यादातर मुहर्रम के अय्याम के हवाले से हैं, क्योंकि शब व रोज़ ऐसे ही गुज़र रहे हैं। कोशिश करेंगे कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करूँगी मैं। इस वक़्त मेरी फ़ैमिली जो है वो करबला में है, और हर साल आपको मालूम है कि मैं भी करबला जाती हूँ आशूर के दिनों में, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं जा पाई। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको मालूम है कि मैं वहाँ से, बल्कि लाइव ट्रांसमिशंस भी डिफरेंट चैनल्स 92 और बोल न्यूज़ और नहीं 92 और चैनल 24 के लिए मैं करती रही हूँ। तो इस दफ़ा मैं नहीं जा सकी। उनके लिए तो मैं वॉलंटरली कर देती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ होती हूँ तो मैं उनको उधर से ट्रांसमिशंस वगैरह देती हूँ, खुद से देती हूँ। लेकिन जब नहीं जा पाते ना, तो दिल मुट्ठी में होता है। हर वक़्त ख़्याल आता है कि आज के दिन सब वहाँ पर होंगे, आज के दिन वहाँ होंगे, आज हरम इमाम हुसैन का ये मंज़र होगा, आज मौला अली के गुंबद के नीचे लोग बैठे होंगे, आज उन गलियों में फिरे होंगे, मुकाम अली अकबर पे होंगे, मुकाम अली असगर पे होंगे। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, लेकिन बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जल्द जाना मुझे भी नसीब करे, उन सब लोगों को जो ख़्वाहिश रखते हैं, उनकी ये ख़्वाहिश पूरी हो। इलाही आमीन। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।